चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 67। वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज, या आप इसको और बोल सकते हो वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। वैल्यूएशन जो है सर्विसेज का क्यों किया जाता है? फॉर कैलकुलेशन ऑफ सर्विस टैक्स। ठीक है, कुछ एक बेसिक चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं, वो नोट डाउन कर लीजिए, जो कि आपका बेस बनेगा इस चैप्टर को। जब हम आगे करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे इसके, तो कुछ एक छोटी मोटी चीजें हैं, छोटी मोटी मगर मोटी बात है, वो आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए, क्वेश्चन डाल के लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय असेसेबल वैल्यू? व्हाट डू यू मीन बाय असेसेबल वैल्यू? आंसर लिखिए। The value on which service tax is calculated. The value on which service tax is calculated, that is assessable value into 15% अपॉन 100। 15% रेट है, जहां पर भी आपकी 12.36 या 14.5 देगी उसको काट लेना, 15% कर लेना सर्विस टैक्स के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, मिस्टर एक्स received services of rupees 1 lakh come service tax, or we can say come service tax, or we can say inclusive of service tax। मतलब इस 1 लाख रुपए के अंदर आपका सर्विस टैक्स का पोर्शन भी छुपा हुआ है। ओके, आपको निकालना है फाइंड आउट असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू जो है आपको निकालना है। आंसर लिखिए, असेसेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 100 अपॉन 115, क्योंकि इसके अंदर आपका जो है 15% सर्विस टैक्स छुपा है। ठीक है, तो असेसेबल वैल्यू निकालने के लिए, मतलब 1 लाख क्या है, 1 लाख क्या है, असेसेबल वैल्यू प्लस सर्विस टैक्स, असेसेबल वैल्यू प्लस सर्विस टैक्स। तो असेसेबल वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, 1 लाख इंटू 100 अपॉन 115। निकालिए कितना होता है।
ये आप लोगों का आएगा 86957, या फिर लिख दो 86956.52। ओके, ये आपका असेसेबल वैल्यू। अब इसके ऊपर आप इसका 15% करो, इंटू 15/100 करो, इसका कितना आया 13043.47। इसको ऐड करोगे जब आप, इसका 15% निकाल के देखो एक बार आप ऐसे रफ में। इसका 15% आएगा 13043.47। इसको इसमें ऐड कर दो, 86956.9.52 प्लस तो आपका ये आ जाएगा 1 लाख। समझ आया आपको? समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मिस्टर एक्स received consideration of service ₹1 lakh exclusive of सर्विस टैक्स। 1 लाख कंसिडरेशन मिली है, सर्विस टैक्स इसके अंदर नहीं है, सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा मिला है। असेसेबल वैल्यू कितनी हुई? असेसेबल वैल्यू कितनी हुई यहां पर? 1 लाख। एक्सक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स है ये 1 लाख सर्विस टैक्स, मतलब 1 लाख असेसेबल वैल्यू हो गई आपकी। ठीक है, अगर यहां पर हमको दे रखा होता कि मान लो सर्विस टैक्स जोड़ के दिया हुआ होता तो कितना होता? 15%, 1,15,000। ठीक है, अगर 1,15,000 दिया होता और फिर उसके बाद हमको सर्विस टैक्स निकालना होता तो कैसे निकालते हम? इंटू 15/115। पर यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको जो है एक्सक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स दे रखा है, तो आपका ये भी असेसेबल वैल्यू हो गई 1 लाख, और सर्विस टैक्स कितना हो गया आपका? 1 लाख इंटू 15%, 15,000। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, मिस्टर एक्स इश्यूज इनवॉइस, वैल्यू है इनवॉइस की 1 लाख। ठीक है, सर्विस टैक्स है इसके अंदर 15,000 रुपए, टोटल 1,15,000। ठीक है, तो उसने जो है इनवॉइस इशू किया 1,15,000 रुपए का, जिसके अंदर वैल्यू है 1 लाख की तो और सर्विस टैक्स है 15,000 का। बट ही फाइनली रिसीव्ड ₹1 lakh only। फाइनली उसे बस 1 लाख रुपया मिलता है। what will be the final assessable value? ओके, उसको मिलता कितना है? 1 लाख रुपया। कितना रोकड़ा मिलता है? 1 लाख रुपया। तो what will be the final assessable value जिसके ऊपर सर्विस टैक्स निकाला जाएगा? मिला केवल 1 लाख ही है उसको, तो यहां पर असेसेबल वैल्यू आपकी हो जाएगी, असेसेबल वैल्यू इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 100/115। निकालिए,
कितनी हो गई? 86956.52। ओके, मतलब इनवॉइस तो इतने का इशू किया था, 1,15,000 का, मगर उस वो जो है फाइनली वो 1,00,000 रुपया ही मिला सर्विस टैक्स मिलाकर। सर्विस टैक्स मिलाकर उसको 1,00,000 रुपया ही मिला। या तो उनमें बाद में सेटलमेंट हो गया कि चलो ठीक है 1,00,000 रुपए वो मान गया, या फिर उसने चुकाया नहीं। तो इस केस के अंदर जो है जो अपना असेसेबल वैल्यू आएगी वो ये आएगी, और इसके ऊपर जो है फिर आपका सर्विस टैक्स लगाया जाएगा। इसका आप 15% करो, सर्विस टैक्स आपका आएगा 13043.47। ठीक है, इसको आप नियरेस्ट में कर लो राउंड ऑफ 13043 कर लो। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए आगे लिखिए आप लोग। हाउ टू कंप्यूट सर्विस टैक्स। हाउ टू कंप्यूट सर्विस टैक्स, फॉर्मूला लिखवा रहा हूं आपको। पहला आपका हो सकता है जहां पर आपकी वैल्यू है, वेयर वैल्यू ऑफ सर्विस इज एक्सक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स। वेयर वैल्यू ऑफ सर्विस इज एक्सक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स, तो यहां पर आपका सर्विस टैक्स कितना हो जाएगा? वैल्यू इंटू 12.36 अपॉन 100, 12.36 नहीं सॉरी 15 इंटू 15 अपॉन 100। ठीक है, जहां पर वैल्यू ऑफ सर्विस एक्सक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स अलग से है। दूसरा, वेयर वैल्यू ऑफ सर्विस इज इंक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स कितना हो जाएगा आपका? वैल्यू इंटू 15 अपॉन 115। ठीक है, ठीक है, चलिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो हैं कुछ एक रूल्स पढ़ेंगे जिनको हम बोलते हैं सर्विस टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू रूल्स 2006। सर्विस टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू रूल्स 2006। ठीक है, इसके अंदर पहला रूल जो है वो है आपका रूल 1, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। ये आपके लिए जो है रेलिवेंट नहीं है, इसके अंदर बस जो है रूल्स का नाम बता रहा है कि रूल्स का क्या नाम है। रूल 2 आपका है डेफिनेशन, ये भी आपके लिए ऐसा जो है रेलिवेंट नहीं है। रूल 2A जो है वो आपके लिए रेलिवेंट है। रूल 2A जो हमारा है वो है हमारा रिलेटेड टू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलेटेड टू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ये जो हम पढ़ेंगे
डिक्लेयर्ड सर्विसेज के साथ, रीड विद डिक्लेयर्ड सर्विसेज। ठीक है, अगला आपका है रूल 2B। रूल 2B आपका है बैंकिंग सर्विस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 3। मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि सर्विस टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू रूल्स 2006 में क्या क्या चीजें मौजूद है। रूल 2C है आपका, लिखिए रूल 2C डाल के लिखिए, रूल 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, रूल 2C। रूल 2C लिखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस पोर्शन, determination of value of service portion involved in supply of food or any other article, involved in supply of food or any other article of human consumption, or any drink in a restaurant, or any drink in a restaurant, or as outdoor catering, or as outdoor catering। ये भी आपको जो है किसके साथ रीड करना है, रीड विद डिक्लेयर्ड सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका रूल 3। रूल 3 आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू when consideration is wholly or partly, when consideration is wholly or partly not in money। या तो पूरा का पूरा मनी में नहीं है, या फिर कुछ पार्ट जो है वो मनी में है और बाकी का पार्ट मनी में नहीं है। ठीक है, लिख लिया यहां तक। नेक्स्ट लिखिए रूल 4। रूल 4 आपका है रिजेक्शन ऑफ वैल्यू, रिजेक्शन ऑफ वैल्यू। इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर जो है सर्विस प्रोवाइडर जो वैल्यू निकालता है उसको रिजेक्ट कर देता है कुछ एक केसेस में। रूल 5 है आपका इंक्लूजन इन और एक्सक्लूजन फ्रॉम वैल्यू ऑफ सर्टेन from value of certain expenditure or cost। Inclusion in or exclusion from value of certain expenditure or cost। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर या कॉस्ट इनकर कर रहा होता है सर्विस प्रोवाइडर इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज, तो वो जो सारे एक्सपेंडिचर और कॉस्ट उसके लगते हैं वो ट्रीट किया जाता है एज कंसिडरेशन फॉर टैक्सेबल सर्विस। ठीक है, एंड शैल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू फॉर चार्जिंग सर्विस टैक्स ऑन दैट सर्विस। ये एक तरीका होता है, देखेंगे हम कैसे निकालते हैं। कॉस्ट के बेस के ऊपर जो हम इसके अंदर वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, रूल 6 लिखिए, रूल 6 लिखिए, cases in which the commission
cases in which the commission, costs, etc. will be included or excluded. हम लोग देखेंगे कुछ एक चीजें जो हैं कॉस्ट वगैरह कमीशंस, वो हम कब इंक्लूड करते हैं और कब एक्सक्लूड करते हैं, कमीशन वगैरह जो हैं, ठीक है, और कुछ एक कॉस्ट हैं वो हम कब जो है इंक्लूड करते हैं। पर्टिकुलर हम इसमें काफी सारे केसेस देखेंगे कि कब इंक्लूड होगी कब एक्सक्लूड होगी, ठीक है। तो ये आपके जो है रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे इनको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है पहले अपने प्रिंटेड नोट्स पे आ जाइए। वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज सेक्शन 67। चलिए एक बार पढ़ते हैं थोड़ा सा। सेक्शन 67, वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज फॉर चार्जिंग सर्विस टैक्स। ये बोल रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर वेयर सर्विस टैक्स इज चार्जेबल ऑन एनी टैक्सेबल सर्विस विद रेफरेंस टू इट्स वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से हम निकाल रहे हैं सर्विस टैक्स, देन सच वैल्यू, वैल्यू क्या लेंगे, पहला, इन केस वेयर द प्रोविजन ऑफ सर्विस इज फॉर अ कंसिडरेशन इन मनी, मनी आपको मिल रहा है एज अ कंसिडरेशन सर्विस देने का, तो आप जो है जहां पर ग्रॉस अमाउंट है, इन केस वेयर द प्रोविजन ऑफ सर्विस इज फॉर अ कंसिडरेशन इन मनी बी द ग्रॉस अमाउंट चार्ज बाय द सर्विस प्रोवाइडर फॉर सच सर्विस प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड बाय हिम, ठीक है। जो ग्रॉस अमाउंट चार्ज किया है वो आपकी वैल्यू ले ली जाएगी। इन केस वेयर द प्रोविजन ऑफ सर्विस इज फॉर अ कंसिडरेशन इन मनी बी द ग्रॉस अमाउंट चार्ज बाय द सर्विस प्रोवाइडर फॉर सच सर्विस प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड बाय हिम।